पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम से आगाह किया। मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वफाकी वजीर भी मौजूद थे। सऊदी वफ्द के एजाज में एशिया से खिताब में वजीर आजम का सऊदी अरब की $2 अरब सरमायाकारी का खैर मकदम। कहा, मुआहदे सफर का महज आगाज और नई पेशरफ्त हैं। सरमायाकारी में हायल तमाम रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए याददाश्त पर दस्तखत। टेक्सटाइल, तामीराती शोबे, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के मुज़ाकराती जिरगे के जमरूद में कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात। वफ़द में PTI समेत नून लीग के MPA समेत कमिश्नर पेशावर, जिला इंतजामिया और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी मुशरान शामिल थे। इससे कबल पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आल पार्टीज जिरगा हुआ। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी जिरगे से बातचीत का इख्तियार दे दिया। जिरगे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, आम अवाम हो या फोर्सेस, सबकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अब तक जो कार्रवाई हुई उस पर रियासत की वजह से खामोश रहा। मज़ीद कुछ होगा तो मुझसे पूछा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुज़ाकरात पर हमें एतराज़ नहीं। वज़ीर आला ने यकीन दहानी कराई कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कलअदम तंजीम रियासत के खिलाफ ना जाए। कोशिश होगी कम से कम वक्त में मसले को हल करें। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी इख्तलाफात के बावजूद सूबे का अमन, अवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, एमल वली, अमीर मकाम, सूबाई बुज़रा समेत जमात इस्लामी के सूबाई अमीर, दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज तलब। इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर हतमी मुशावरत की जाएगी। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI समेत दीगर जमातों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो, जरदारी, असद कैसर और आमिर डोगर को शिरकत की खुसूसी दावत। बैरिस्टर गोहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की इजलास में शिरकत मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के तरमीमी मुसवदे पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय पर जोर। सदर नून लीग से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पंजाब हाउस में मुलाकात। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के लिए किरदार पर बिलावल भुट्टो को शाबाश दी, सियासी किरदार को सराहा। कहा, मीसाक जमहूरियत में ख्वाहिश थी तमाम कुव्वतें मिलकर पाकिस्तान को माशी सियासी इस्तेहकाम दें जिसके नतीजे में मुल्क खुशहाल हो। सियासी रवादारी, इखलाक, आईन व कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए हम एक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मीसाक जमहूरियत के तारीखी कदम के सफर को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपके सियासी विजन, सोच और तजुर्बे की बहुत कदर करता हूँ। मुल्क और कौम को आपके सियासी तजुर्बे की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात बहुत अच्छी रही। हमारी कोशिश है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय कायम हो। इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। हमारी कोशिश है खुसूसी कमेटी में तमाम मामलात रखें। हम हर सियासी जमात के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। ये बातचीत 25 तारीख के बाद भी जारी रह सकती है। चेयरमैन सेनेट ने PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करने के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने टैक्स गोशवारों में असल ज़रई आमदनी को पोशीदा रखा, कागजात नामजदगी दाखिल करने से पहले गैर वाज़ेह रसीदें जमा करवाईं। ये इल्ज़ामात साबित हो जाएं तो आर्टिकल 63 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत नाअहली हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने सैफुल्लाह अबड़ो और सुहेल सुल्तान की नाअहली के रेफरेंसेस 21 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए।
14 अक्टूबर के बाद टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का ऐलान, कहा नॉन फाइलर के गाड़ी खरीदने और नॉर्मल बैंक अकाउंट रखने बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी होगी। 40 लाख घर ऐसे हैं जिनमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। FBR के पास डाटा मौजूद है। इस साल हम इकदाम करेंगे। हम इसी साल ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बयानिया बनाया गया कि चंद फीसद लोग टैक्स देते हैं। टैक्स लायबिलिटी के लिहाज से अंडर फाइलिंग बड़ा मसला है। हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। 411 अरब की बचत, आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में एक संगदिल वजीर आजम ने कहा महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था बिजली सस्ती करें क्योंकि ये आम आदमी का मसला है। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया है। गुज़श्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करें। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में जाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हबकू, रविश, लालपीर, सबा और अटलस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख। IPPs में से रविश को ऑपरेट एंड ट्रांसफर मुआहदे के तहत कायम किया गया था। मुआहदे की रूह से इसकी मलकियत हुकूमत को मुंतकिल करने के बाद इसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए निजकारी की जाएगी। बाकी मानदा 4 IPPs की मलकियत उनके मालिकान के पास रहेगी। मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर IPP से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम किया जाएगा। वजीर तबन्नाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए। बिजली कंपनियों से मुशावरत करके कीमतों में कमी लाएंगे। अब बाकी IPPs के साथ काम को आगे बढ़ाएंगे। कैपेसिटी पेमेंट्स भी अभी अदा करेंगे, मुस्तकबिल में अदा नहीं करेंगे। हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर ना हो। जिरगे में अहम कौमी नोयत के निकात पर तमाम जमातों में इत्तेफाक हो गया। PTI क़याम अमन की कोशिशों में सफ़े अवल में नजर आएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं जिरगे में इत्तेफाक हुआ, आइंदा एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी मुल्की इदारे के खिलाफ नारा नहीं लगेगा। कौमी परचम के तकद्दुस और आइन के एहतराम की तमाम जमातें पाबंदी करेंगी। तमाम सियासी जमातें क़याम अमन के लिए इख्तिलाफ पसे पुश डालकर काम करेंगी। सब मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सब्ज़ हलाली परचम ही सरबलंद होगा। हुकूमत हर हाल में आईनी तरमीम लेकर आएगी। आईनी अदालत से मुतल्लिक तरमीम 2008 से करना चाह रहे थे मगर वो ना हो सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भरपूर ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान हमारे साथ हों। आईनी तरमीम के मामले पर PTI की एहतजाजी कॉल नाकाम हो चुकी। SCO को आईनी अदालत के मामले से लिंक करने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं मालूम आईनी तरमीम कब पेश होंगी। मोहसिन नकवी फंस गए तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। अली अमीन गंडापुर उनको माफ कर देंगे मगर हम मोहसिन नकवी को माफ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा डी-टॉक एहतजाज के दौरान मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और IG को बराह रास्त ऑर्डर दिए, इसलिए गुज़श्ता रोज IG से इख्तियारात वापस ले लिए। वजीर दाखिला इन खानदानों से माफी मांगे, इनके अहकामात पर हमारे लीडर्स जेल में हैं। हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनकी मर्जी के बगैर कोई जज आ सके। मुजाविजा आईनी तरमीम के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। साबिक वजीर मोहम्मद जुबैर ने मुल्की सियासी तारीख में अक्टूबर का महीना बहुत अहम करार दे दिया। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा हुकूमत कहती है शफाफ तरीके से जीत कर आए हैं तो इलेक्शन का ऑडिट करा ले, डर किस चीज का है। फॉर्म 45 के तहत नताइज का ऐलान कर दें, सच सामने आ जाएगा। हुकूमत हिम्मत तो करे ताकि PTI का मुंह बंद किया जा सके। सदर मुमलिकत से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वक्त की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और शोबा IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। आर्मी चीफ से भी सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में वक्त की मुलाकात। आर्मी चीफ ने वक्त को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मजीद यकीन दहानी कराई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं।
पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं, हम दोस्त नहीं एक खानदान हैं। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब में सरमायाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मईशत और माशी इकदार एक साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तान और सऊदीया को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, हम एक हैं। मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसी इम्कानात हैं। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों मुमालिक की बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम है। पाक सऊदिया तिजारती हुज्जा में इजाफा बढ़ती इक्तिसादी शराकतदारी का मुंह बोलता सबूत है। आर्टिकल 63A में ये नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद डी-सीट हो जाएगा। ये भी नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, आइन के आर्टिकल 63A और इसकी तमाम ज़ेली शिक्के इंतहाई वाज़ेह हैं, किसी तशरीह की जरूरत ही नहीं। जल्दबाजी में नजरसानी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर करने का एतराज बेबुनियाद। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में नजरसानी दरखास्त समात के लिए मुकर्रर ही ना की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी कभी साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को याद नहीं करवाया। सदारती रेफरेंस आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट भेजा था। काबीना से मंजूरी या वजीर आजम की एडवाइस का कोई हवाला नहीं दिया गया। आइन में कहा है कि तरमीम का मुसवदा पब्लिक किया जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। पेशावर हाई कोर्ट ने मुजवजा आइनी तरमीम का मुसवदा पब्लिक करने के लिए दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने करार दिया कि इसी नौयत के और केसेस भी हैं, इसके साथ इनको भी सुनेंगे। हो सकता है इन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दें। कादियानियों का खुद को मुसलमान या अहमदी मुसलमान कहलाना दुरुस्त नहीं। कादियानियों पर लाजिम है कि वो आइन में तयशुदा अपनी आइनी हैसियत को तस्लीम करें। इसके दायराकार में रहते हुए उनके हकूक का ताजुन और तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुसलमान वो हैं जो खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान रखते हैं। मुबारक अहमद सानी केस में मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ करने का तफसीली फैसला जारी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा, तसहीह शुदा फैसले के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसले वापस लिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट गुज़श्ता फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जमानत केस का ट्रायल चलाए। अदालती हुक्म के बावजूद CDA का KP हाउस को डी-सील करने से इनकार। हुकाम के मुताबिक अभी तक हमें ऑर्डर नहीं मिला, अमला भी छुट्टी पर जा चुका। आज इस मामले को देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज KP के हाउस डी-सील करने का हुक्म दिया था। CDA हुकाम ने अदालत को बताया कि नोटिस देने के बाद KP के हाउस को सील किया गया। हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक दरुस्तगी कर लेते। आज एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी जमात की होगी। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं। सदर मुमलिकत 2 रोजा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंच गए। अशकाबाद एयरपोर्ट आमद पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर आजम ने किया। सदर मुमलिकत को रिवायती रोटी और फूल पेश किए गए। सदर मुमलिकत तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब और सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 5 IPPs से मुआहदे खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, 411 अरब रुपए कौमी खजाने में आएंगे। 5 IPPs की रकम आवाम को बिल्स में वापसी की सूरत में मिलनी चाहिए। ये जायज बिल नहीं जो आवाम को मिल रही हैं। जो बिजली नहीं बन रही उसके पैसे आवाम अदा कर रहे हैं। मुआहदों में खराबियों के जिम्मेदारों का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बताया जाए कौन कौन इस चोरी में मुलविस रहा, किसने अजाब मुसल्लत किया। इस्लामाबाद में एहतजाज PTI का हक है। हुकूमत को फाशिस्ट रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये कहकर जान नहीं छुड़वाई जा सकती। IG ने सब कुछ किया।